करना है, ठीक है। उसके बाद पावर बटन दबाया, बक फ्लक्चुएशन कर रही है। उसका आप लोगों को पता है कि भाई उसके अंदर क्या है, शॉर्टेज है, फोन के अंदर किसी लाइन में शॉर्टेज है जिसकी वजह से बक क्या कर रही है, फ्लक्चुएशन कर रही है। उसके बाद तीसरे नंबर पे बक पूरी बन जानी चाहिए। बक नहीं बनती तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होगा कि पूरी बक लाइन की रीडिंग लो। पूरी बक लाइन की रीडिंग, किसी एक की भी रीडिंग शॉर्ट हुई तो बक नहीं बनेगी। क्लियर है ना? तो मीटर को तो हम लोगों ने पहले कूल टेस्टिंग करनी ही करनी है। पावर आईसी के पास आओ, पूरी बक लाइन की रीडिंग ले लो। कोई लाइन अगर शॉर्ट मिली तो उठा के देख लो भाई पावर से शॉर्टेज है या आगे से शॉर्टेज है। इतना क्लियर है? अगर पावर से शॉर्टेज है तो पावर को रिप्लेस कर दो। कल आपने उसामा भाई अपना फोन किया, पावर से शॉर्टेज थी, ठीक है, आपने कॉइल को उठाया, पावर वाली साइड शॉर्टेज थी, आगे से क्लियर थी, आपने पावर उठाया, शॉर्टेज थी, पावर लगाया, सेट ऑन। ऐसे ही है ना? ठीक है। तो 7 8 9 10 कॉइल इसके साथ लगी हुई है, ठीक है। और अब मैं पहली कॉइल पे क्लिक करता हूं, यहां पे क्लिक किया और यहां पे क्लिक किया तो ये कॉइल पूरे फोन में डिस्ट्रीब्यूट है। अब मुझे बताओ कि ये कौन सी वोल्टेज हो सकती है? आपको क्या अंदाजा होता है कौन सी वोल्टेज है पूरे फोन में जा सकती है बक वोल्टेज से? 1.8, ठीक है। तो इस कॉइल पे आपके बनेंगे कितने? 1.85। मैं आप लोगों को इसका सीक्वेंस भी दिखाता हूं सारा। 1.85 आप लोगों को पता है पूरे फोन में डिस्ट्रीब्यूट होता था, जो पावर आईसी की एलडीओ सेक्शन से आता था। लेकिन इस फोन के अंदर इसने क्या किया कि बक से ले लिया और 10 जगह पे दे दिया। देखो ये वोल्टेज रैम में भी जा रही है, ठीक है, ईएमएमसी में भी जा रही है, उसके बाद सीपीयू में भी जा रही है। ये वही वोल्टेज है जो 1.8 पूरे फोन में डिस्ट्रीब्यूट होती थी। अगर ये लाइन शॉर्ट हुई, ये लाइन शॉर्ट हुई तो सेट डेड। क्लियर है ना? अच्छा, अब दूसरी कॉइल की तरफ आते हैं। यहां पे क्लिक किया और यहां पे क्लिक किया तो दोबारा इसके अंदर चली गई। कौन सी हो सकती है? वोल्ट अभी बात ही नहीं है। ये बताओ, इधर से निकली इसके अंदर चली गई, कौन सी हो सकती है? या हाई हो सकती है या लो हो सकती है। यहां पे क्लिक किया तो ये चली गई रैम के अंदर, ये चली गई रैम के अंदर और सीपीयू के अंदर। कौन सी हो सकती है? यहां पे क्लिक किया, यहां पे क्लिक किया, ये चली गई दोबारा रैम के अंदर और सीपीयू के अंदर। कितनी हो सकती है? इस पे क्लिक किया, यहां पे क्लिक किया, दोबारा चली गई कहां पे? सीपीयू के अंदर, डायरेक्ट सीपीयू के अंदर। कौन सी हो सकती है? 0.6 से 1.2। देख, सर्किट की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट आओ, चार्जिंग लगाओ, बक चेक कर लो। यहां पे क्लिक किया, यहां पे क्लिक किया, चली गई कहां पे? सीपीयू के अंदर। 0.6 से लेके 1.2 तक हो सकती है। ये वाली कॉइल चेक की, ये भी सीपीयू में गई तो जीपीयू के लिए है। इसको क्लिक किया, ये भी सीपीयू के लिए है। इसको क्लिक किया, ये भी सीपीयू के लिए है। और इसको क्लिक किया और इसको क्लिक किया तो देखो कहां गया? 4GPA वीपीए। तो कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर यहाँ पे वीपीए पे वोल्टेज नहीं बनते, इस पे वोल्टेज कब बनेगा? जब सिम डलेगी। ऐसे ही है ना? या फिर मामूली सा वोल्टेज बनेंगे कितने? 0.5। लेकिन जब नेटवर्क चल रहा होगा, सही तरीके प्रॉपर वर्किंग होगी तो 3.5 तक भी जा सकते हैं। उसामा, इसको पढ़ने की जरूरत है क्या? कंफर्म है? अच्छा, फिर भी दिखा देता हूं आप लोगों को। अगर आप लोगों ने कहा जी पढ़ाओ, तो मेरे ख्याल से जो चीजें आपको बता दी है ना, ये हर फोन में एप्लीकेबल है। मैं बना के दिखा देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि आप थोड़ी मेहनत कर दिए तो आप बना देते हैं। इतनी लाइनों पे वीपीएच इन होगा। क्या होगा? वीव सिस्टम। ये देख रहे हो, P8 P9 P11 P12 और PR11 पे वोल्टेज इन होंगे। उसके बाद J12 K3, ये इसके लिए होगा, फॉर एलडीओ के लिए। ये देखो, वी सिस्टम इतनी पिनों पे ऑन हो जाएगा तो फॉर एलडीओ लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद बोलता है कि J12 की पिन के फॉर डीसी टू डीसी कंट्रोल, कि K3 की पिन के ऊपर आपके अगर ऑडियो के लिए आता है वीव सिस्टम K3 की पिन पे, अगर ये पिन पे मिस हुआ तो ऑडियो गुल हो जाएगा। समझ लो, जब वीपीएच इन होगा तो यहां से आपकी ना कॉइलों के जरिए आउटपुट होगा कौन सा? LX कोर 1 के ऊपर कितना बता रहा है? 0.6 से लेके 0.8 और 1.4 बता रहा है, मैक्सिमम लिमिट है। लेकिन हम लोग कितना मानते हैं? 0.6 से लेके 1.2 तक। ये सारी कॉइलें हम लोगों ने देख ली हैं। जो अभी हम लोगों ने देखी हैं कि सीपीयू के अंदर जा रही हैं ज्यादातर। एक कॉइल घूम के अंदर जा रही है, उसका नाम देख लो यहां पे क्या है।
LS जनरेशन 0, LS जनरेशन 1, इसके ऊपर कितने वोल्टेज है 1.35, क्योंकि सीपीयू का 1.35 नहीं जाते, ऐसे ही है ना। हम लोग सीपीयू की कोर के लिए कितने देते हैं 0.6 से लेके 1.2 तक, उसके बाद यही वोल्टेज घूम के दोबारा कहां पे आ रहे हैं पावर आईसी के अंदर, हो सकता है इसकी एलडीओ सेक्शन को ऑन करे, ऐसे ही है 4GPA के लिए, बाकी सारी क्वाइलें किसके लिए, सीपीयू के लिए या रैम के लिए, 0.6 से लेके 1.2 तक। उसके बाद आगे बनेगी सीपीयू के लिए, एक क्वाइल पे नहीं बनेगी तो मोडेम है, और एक क्वाइल पे वीपीए के लिए, बस खत्म। अगर इतनी वोल्टेज चेक कर लेते हो और उसके बाद जाते हो रैम की वोल्टेज चेक कर लो, 0.6, 1.2, 1.8 और 2.8, ये वोल्टेजेस बन जाती हैं। क्लियर है, घबराने की कोई टेंशन ही नहीं, कोई भी फोन है, कोई भी फोन है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत है ही नहीं, दे रहे थे। लेकिन कोर की वोल्टेज जो होगी ना वो होगी 0.6 से लेके 1.2 तक। कोर का मतलब होता है ये जो बक क्वाइल हम लोग देते हैं ना, बक क्वाइल से वोल्टेज जो देते हैं वो देते हैं ज्यादा से ज्यादा 0.6 से लेके 1.2 तक। बाकी सीपीयू के अंदर तो 1.8 भी जाता है, सीपीयू के अंदर 1.2 भी जाता है, वो जो हम लोगों ने एक्सटर्नल बक कन्वर्टर से निकाला था VA12 से। ठीक है, वोल्टेज के लिए अलग लाइनें हैं, कोर के लिए 0.6 से 1.2, बस इससे ज्यादा नहीं दे सकते हम लोग। ओके, इतना क्लियर है ना, बना दूं डायग्राम, ये छोड़ दें ना बनाए, ओके। अब हम लोग चलते सैमसंग की बात करते हैं। ओके काशिफ, कोई भी फोन हो इस तरीके से आप बस 2-3 क्वाइलों को चेक करो, आपको खुद जज हो जाएगा कि क्या सीन है इसके। अब इसके अंदर लो एलडीओ उसने नहीं बनाया, अब 0.1.3 बना दिया, लो एलडीओ बनाया, हाई एलडीओ इसने दिखाया ही नहीं। दिखाया क्या, हाई एलडीओ नहीं बनाया। तो एलडीओ के लिए उसने क्या किया, वी सिस्टम दिया, यहां से 1.3 उसके अंदर आउट किया और वहां से एलडीओ ले लिए। सैमसंग फोन है ये, तो इसके अंदर जो है एक डबल डेकर सीपीयू लगा हुआ है। ठीक है, अब सब लोगों को पता है कि भाई इन फोन के अंदर जब प्रॉब्लम आती है, हैंग लोगो या रीस्टार्ट का प्रॉब्लम, तो वो सीपीयू से फॉल्ट आता है। ठीक है, सीपीयू से फॉल्ट आता है, हैंग लोगो, रीस्टार्ट प्रॉब्लम, तो इन चीजों को तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई हैंग लोगो है, रीस्टार्ट प्रॉब्लम है, क्या है, वो तो कंफर्म है कि सीपीयू से होगा, डबल डेकर फोन में कंफर्म है। ठीक है, लेकिन उससे हटके भी तो फॉल्ट आते हैं, आते हैं कि नहीं, तो हम उसको भी तो स्टडी करेंगे। अब मान लो ये फोन आया आपके पास, ये वाला शायद डेड कंडीशन में, तो ये थोड़ी है कि शायद डेड आया तो आपने डायरेक्ट सीपीयू को उखाड़ देना, नहीं भाई सीपीयू खराब है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, हमेशा शुरू से टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो इसके अंदर 2-3 कॉन्सेप्ट थोड़े से चेंज हैं जो कि मैं आप लोगों को बता दूं कि कभी ऐसा कोई फोन आपके पास आया, आपने बैटरी लगाई और आपका सीपीयू गर्म हो गया, कभी आया कभी फोन, नहीं। अच्छा, कभी ऐसा फोन आया आपने चार्जिंग आईसी उतारी, शार्टेज खत्म, चार्जिंग आईसी लगाई, शार्टेज आ गई, ऐसा फोन आया, शायद आया हो लेकिन पता ही नहीं है, मतलब किया नहीं उस टाइम, पता ही नहीं था कि अभी क्या सीन है, कैसे चेक करना है। चलो हम लोग इसको स्टडी करते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर छोटे छोटे टिप्स हैं ऐसे जिनकी वजह से फोन हमारा क्या हो जाता है, डेड, शील्ड निकालते ही शायद डेड हो जाता है। अक्सर लोग क्या है, शील्ड निकाली है, सेट ही नहीं ऑन हो रहा। ठीक है, तो उसके अंदर 2-4 चीजों को देखना पड़ता है कि भाई ये क्यों डेड हुआ है, वो आज आप लोगों के सामने मैं इसको सारा खोल के रख देता हूँ। सैमसंग फोन क्या करता है, उसके अंदर क्या क्या आपको रीजन रहेंगे, रीस्टार्ट प्रॉब्लम, लोगो, ये चीजें तो आपको फ्लैगशिप मॉडल नहीं, मॉडलों में ना सीपीयू से करनी पड़ेंगी। प्रीबैट की लाइन की चेकिंग की, शॉर्टेज नहीं है। ठीक है, फिर कहाँ आ जाते हैं, डायरेक्ट वीपीएच पे, ऐसी, तो यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे आपको मिल गई शॉर्ट, आपने कॉइल को उतारा यहां से, इसका कनेक्शन टूट गया, ऐसे ही है ना, कॉइल से उतारा, इसका कनेक्शन टूट गया, आपको पता लग गया शॉर्टेज आ गया कि पीछे है। अब मान लो कि किसी रीजन से आपकी शॉर्टेज यहां पे थी इस आईसी में, तो आपने क्या किया कि आईसी को उठाया, शॉर्टेज चली गई, अब आईसी को लगाया, शॉर्टेज फिर आ गई। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं सर्किट के ऊपर, पहले मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था, फिर भी इस चीज को डेड के अंदर थोड़ा सा नोट कर लेना, तो दोबारा से, ताकि ये चीजें याद हो जाएंगी आपको।
पहले मैंने बताया ना, ये बताया, फिर एक दफा फिर से नोट कर लो। वी रेफरेंस बाईपास का कैप, और कौन सा था, बूट पावर, और ये इसके अंदर बूट पावर तो नहीं है, लेकिन मैं दिखाता हूं आपको क्या क्या है इसके अंदर। तो बूट पावर वाला कैप है, वो ऐसे सारे कैप आ जाएंगे जो ना कहीं से आते हैं ना कहीं। हाँ ऐसे ऐसे आ जाते हैं, लेकिन मैं एक दो चीजें आपको मैं दिखा दूं, उनके नाम थोड़े से चेंज हैं। भागना नहीं है इसको, थोड़ा बहुत मतलब आना चाहिए ये, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं इस आईसी के पास। तो आपको ये चेक करना है, मान लो आप चार्जिंग लगा रहे हो, आपका वीपीएच नहीं बन रहा, बैटरी लगा रहे हो, आपका वीपीएच नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, अगर ये शॉर्टेज आपको ऐसे नहीं लग रही, अब हो सकता है अगर फिर भी वीपीएच नहीं बन रहा, तो इसको क्या करो, निकाल दो, इसको निकाल दो। अगर आपका वीपीएच नहीं बन रहा चार्जिंग लगाने पे, तो एक तो इस कैप को हटाओ, इसको चेंज करो, और उसके बाद ये जो ये हमारा लगा हुआ है डायोड, इसको भी रिमूव करके देखो, वीपीएच बन जाएगा, ठीक है। यूएसबी एलडीओ, जो वहां पे जिसका नाम बूट पावर था, इसका नाम है यूएसबी एलडीओ। ये आप लोग जब खुद से थोड़ा स्टडी करोगे ना सर्किटों को, तो आपको बहुत चीजें जो है आप लोगों के, और कैप मैंने बताए थे, वी रेफरेंस बाईपास का कैप है, जिसकी लाइन ना कहीं आती है ना कहीं जाती है। सैमसंग में चार्जिंग लगाने पे वीपीएच नहीं बनेगा। आप कह रहे हो यार वीपीएच नहीं बन रहा, वीपीएच नहीं बन रहा, ठीक है। तो हम लोग आते हैं इसको दूसरे आईसी को कॉपी करते हैं, स्कीमेटिक्स में जाते हैं, वी रेफरेंस बाईपास। देखो इन फोन के अंदर ज्यादातर 4GP है, जो 3GP है वो भी शॉर्ट हो जाता है। तो वी बैट की शॉर्टेज को ढूंढना कोई इतना मुश्किल नहीं, आप वी बैट और वीपीएच को, ठीक है, दोनों इतना मुश्किल नहीं है। अभी ढूंढ दी ना, पहले मुझे बताते ये क्या होता है। अच्छा, तो इसको कॉपी किया, तो इसको पेस्ट किया, देखो इसके अंदर जगह से कभी नहीं आया। मैंने आपको ये नहीं सिखाया कि मैं ये आपको रिपेयरिंग सिखा रहा हूं, मैं आपको सर्किट की स्टडी बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि वोल्टेज ऐसे बनते हैं तो सेट ऑन होता है। मैंने कोई ऐसे बताया कि आप ऐसे रिपेयर कर देना जाके, मैंने ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं दिया आपको कि ये कर देना, ये हो जाएगा, वो हो जाए। शॉर्टकट है ही नहीं फोन के अंदर बनाने के लिए, प्रॉपर वे में काम करना पड़ता है, शॉर्टकट कुछ नहीं है। आप लोग देख रहे हो ना, ये कर देना, वो कर देना। बाज दफा आप नेट पे वीडियो देखोगे, उसका फॉल्ट कुछ होगा, आपका फॉल्ट वो होगा ही नहीं, होता है कि नहीं। बाज दफा हो सकता है मिलता जुलता फॉल्ट हो, लेकिन हर दफा फॉल्ट एक जगह से नहीं आता। आपको ये देखना पड़ता है खुद से कि भाई उसकी तो फलानी लाइन थी, मेरा पता नहीं कहां मसला है। तो मैं आपको सर्किट की स्टडी बता रहा हूं, मैं ये नहीं बता रहा कि आपने ये जुगाड़ कर देना, यू जंपर मार देना, ये कर देना, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर जब आप चेक करोगे फोन को, फिर ही आपको पता लगेगा मेरा फॉल्ट कहां पे है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। तो एक और चीज आप लोगों को बता दूं, अब देखो ये क्या चीज है मेरी, उसामा भाई ये क्या चीज, गर्म होने लग गया, ठीक है। अब जाहिर है आप कहोगे यार रोजिन लगा के शॉर्ट देता हूँ, झटका देता हूँ। तो यहाँ पे एक लाइन को याद रखना, इसको मैंने क्लिक किया, ये लाइन गई कहाँ पे, डीसी आईसी पे तो जाएगी, उससे पहले यहाँ पे सीपीयू के पास एक ये रेजिस्टेंस लगी हुई है ये, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो कहाँ चली गई, सीपीयू के अंदर। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, डिवाइडर सर्किट बनाया यहाँ पे 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस लगा के, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसको। अगर किसी रीजन से आपका सीपीयू गर्म होता है बैटरी लगाने पे, तो आपको डायरेक्ट कहाँ पे अटैक करना है, मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ इसको, रेजिस्टेंस पे तो करना है, उसका नाम क्या होगा ये भी तो देखो ना। इसको किया कॉपी, स्कीमेटिक्स में गया, यहाँ पे जाके कर दिया पेस्ट। तो यहाँ पे वी बैट की लाइन यहाँ से गई, यहाँ से होके यहाँ पे देखो एक कंपनी ने बनाया है क्या, वी बैट एडीसी, यहाँ पे देखो ये लगा हुआ है, ये बिल्कुल माइनर से वोल्टेज है। यहाँ पे मेगा ओम की रजिस्टर लगी है और दूसरी गालिबन 100 किलो की लगी हुई है। यहाँ पे इसने वैल्यू शो नहीं की हुई, लेकिन आप लगा सकते हो। यहाँ से डायरेक्ट सीपीयू सेंस करेगा, वोल्टेज कम नहीं जाएंगे,
लेकिन अगर किसी रीजन से ये R2 निकल गई तो डायरेक्ट वोल्ट बैटरी में जाएंगे ना, सीपीयू में जाएंगे। R2 निकल गई तो ये वोल्टेज डायरेक्ट चले जाएंगे सीपीयू में, सीपीयू गर्म होने लग जाएगा। हो सकता है ना। तो इन दो रेजिस्टेंस को डायरेक्ट जाके देखना, ये जिंदा खड़ी हैं या फोत हो गई हैं। अगर ये मेगा ओम के रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तब भी सीपीयू गर्म होगा, होगा कि नहीं। तो इन चीजों को याद रखना कि भाई वी बैट की सप्लाई डायरेक्ट कहां जाती है, एडीसी सर्किट में। लिख लो, आएगी डायरेक्ट एडीसी सर्किट में, और वहां से माइनर वोल्टेज सीपीयू सेंस करेगा, बैटरी यहीं से डिटेक्ट होगी आपकी। डिफरेंसेस मैं दिखाने लगा हूं, शॉर्टेज का कॉन्सेप्ट तो वही है, बाकी बक कॉइलों को भी देख लेते हैं। अच्छा, वी बैट की सप्लाई अगर सीपीयू गर्म हो रहा है तो आपने एडीसी सर्किट को देखना है। एडीसी सर्किट, वहां पे मेगा ओम की रेजिस्टेंस R1 और R2 लगा है, डिवाइडर सर्किट बना है। एडीसी, ये देखो वी बैट एडीसी, यहां बिल्कुल माइनर वोल्टेज जाएंगे सीपीयू को। लेकिन अगर ये R2 निकल गई, किसी ने निकाल दी या किसी ने जंपर मार दी, अब खुद बताओ, डायरेक्ट सीपीयू के अंदर 3.7 जाएगा तो मर जाएगा ना। तो इसको लोगों को पता नहीं है, निकाल दिया, उसने बोला जंपर मारो इसको। जब जंपर मारेगा तो हीट होगा, लेके भागेगा यार सीपीयू गर्म हो रहा है। लेकिन आपको कहां पे फोकस करना है, एडीसी पे। ठीक है, ठीक है। ये क्रिस्टल है कि ये है, दो तो नहीं है, एक ही होगा, क्रिस्टल एक ही होता है। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे क्रिस्टल लगाया है, यहाँ पे चल के देखते हैं इसको। ये लगा हुआ है, इसको करते हैं कॉपी, स्कीमेटिक में चलते हैं। ये डिफरेंसेस मैं दिखा रहा हूं आपके, बाकी तो ये देखो कंपनी ने क्या किया है इसके अंदर। अब देखो ये एक 1.8 की सप्लाई आई है एक नॉर्मल कॉइल के जरिए, और डायरेक्ट हुई है आईसी के अंदर, उसके अंदर क्रिस्टल के अंदर एक इन हुई, और यहां से हो गई आउट, यहां से आउट हुई, ये कहां चलेगी देखना जरा, ये लाइन कहां जा रही है, ये कौन सी आईसी हो सकती है, हैं? एक मिनट देखो, U7066, इसका नाम क्या है, ट्रांसीवर, इसका नाम क्या है, ट्रांसीवर आईसी। तो ट्रांसीवर आईसी कौन सी होगी, नेटवर्क के लिए होगी ना, है। तो डायरेक्ट सप्लाई एक चली गई नेटवर्क के लिए, और दूसरी यहां से आई इसके अंदर चली गई। ये क्या लगा हुआ देखना जरा, कंपनी ने एक छोटा सा आईसी लगाया है। तो इसके अंदर कंपनी क्या करती है कि ये जो डायरेक्ट हमारी क्लॉक निकली थी 26 मेगाहर्ट्ज की, इससे जो 26 मेगाहर्ट्ज निकला था डायरेक्ट चला गया WTR आईसी को, नेटवर्क आईसी को। उसके बाद इस आईसी के अंदर गई, इन हुई, और यहीं से क्या हुई है देखना, यहां से क्लॉक आउट हुई है, क्लॉक आउट हुई है, और कहां गई है आगे देखते हैं, देखना AP PCXO और WLBT, क्या क्या मतलब है, वाईफाई के लिए और ऊपर सीपीयू के लिए। यहां पे बन गया बीबी क्लॉक और यहां पे बन गया वाईफाई क्लॉक। मतलब कि क्लॉक को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपनी ने क्या किया है, ये एक आईसी लगाई है, और इसका नंबर देख लेते हैं 7020। और हाँ अभी मैं दिखाता हूं ना क्या होता क्या, ये वो मतलब ये लगी हुई U7020, ये आईसी लगी हुई है, और इसको दिखाता हूं मैं कहां लगी हुई, ये U7020। अब देखो इस शील्ड निकालते हुए ये बिल्कुल कॉर्नर पे लगी होती है, सेट डेड हो जाता है यार, नेटवर्क के फॉल्ट में आया था सेट, मैंने शील्ड निकाली, सेट मर गया। तो भाई इसका किनारा टूट गया, इसको जाने वाली वो नॉर्मल सी कॉइल अगर निकल गई, सीपीयू को जाने वाली क्लॉक मिस हो गई, सेट डेड। अगर किसी ने क्रिस्टल निकाला, और यहाँ पे देखो हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कि ये कॉइल लगे हुए U7014, इसको मैंने किया कॉपी, यहाँ पे जाके देख लेते हैं पेस्ट। तो ये लगी हुई साथ में एक नॉर्मल कॉइल, अगर ये नॉर्मल कॉइल ही निकल गई, क्रिस्टल के वोल्टेज बंद हो जाएंगे, सेट डेड हो जाएगा। ये ज्यादती नहीं है, ये हकीकत है, आपको समझना पड़ेगा। देखो हम लोग ने जो पढ़ा था उससे डिफरेंस है, जो डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, जो डिफरेंसेस है। और ये बहुत ज्यादा, अगर देखो इतनी छोटी सी आईसी है, इसके नीचे पानी चला गया और ये गल गई,
सेड दैट, है कि नहीं है? इन चीजों को आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। अब एक और चीज देखो, फोन आया आपके पास, ये पावर आईसी है, आपने शार्टेज चेक कर ली, हर चीज है शार्टेज नहीं है, या तो बक बनेगी या नहीं बनेगी या फिर फ्लैक्चुएट करेगी, तीन चीजें। अगर बक नहीं बनी तो क्रिस्टल को देखना पड़ेगा, बक नहीं बनती, बक बनेगी तो फ्लैक्चुएट करेगी। अगर ये आईसी गल गई, ये वाली गल गई, तो क्या होगा, बक नहीं बनेगी, फ्लैक्चुएट करेगी। ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद अगर कोई लाइन बक की शॉर्ट हुई तो भी बक नहीं बनेगी, मीटर से टेस्टिंग करनी है। बक में फ्लैक्चुएशन है तो एलडीओ वोल्टेज उसको देखना है। उसके बाद यहाँ पे कितनी कॉइलें लगी उसामा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉइलें लगी हैं। तो चलते हैं इसके बक सर्किट पे। क्लॉक आईसी, उसको बोलते हैं क्लॉक आईसी। हम लोगों ने सुना था पावर आईसी के अंदर से डिस्ट्रीब्यूट होता था ना, बीबी क्लॉक, वाईफाई क्लॉक और आरएफएफई क्लॉक। तो सैमसंग ने क्या किया, पावर आईसी से निकाला, अलग से एक छोटी आईसी बना दी, वहीं से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सबको। पावर आईसी से पहले हम लोगों ने पढ़ा था बीबी क्लॉक निकल के जाता था, लेकिन सैमसंग ने क्या किया, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती थी पावर आईसी से, उसको खत्म करके क्लॉक आईसी लगा दिया। अब जो बड़े फ्लैगशिप मॉडल आ रहे हैं उसके अंदर आपको क्लॉक आईसी देखने को मिलेगी। इसके अंदर नहीं रहना कि पावर आईसी से क्लॉक नहीं बन रही, उसके लिए कंपनी ने क्या किया, क्लॉक आईसी लगा दी है।